कराची के गुल प्लाजा सानहे में 26 अफराद लुकमा अजल बन गए। पहली मंजिल पर लापता अफराद की तलाश का ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत के दीगर हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरी मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी। आतिशबाजी से प्लाजा तबाह, 1200 दुकानें जलकर खाकसर। सैकड़ों खानदानों की रोजी रोटी छिन गई। शहर भर के फायर टेंडर्स ने 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग में वक्त 10:22 है। फुटेज में ट्रैफिक जाम भी देखा जा सकता है। आग लगने के बाद इमारत के अंदर की वीडियो भी सामने आ गई। फुटेज में लोगों को बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते देखा जा सकता है। टूटे दिल लबों पर दुआएं। आतिशबाजी में लापता अफराद के वरसा मोजज़े के मुंतज़र। किसी को बाप, किसी को भाई की तलाश, कोई बहन और कोई बेटी का मुंतज़र। मुतासरीन की बड़ी तादाद खंडर बनी इमारत के बाहर मौजूद। खुदा के लिए अंदर जाओ, हमारे प्यारों को लाओ। गम में निढाल लवाहिकीन की दुआइयाँ। एक ही खानदान के कई लोग लापता। भतीजी, दामाद और उनका बेटा लापता है। चचा की दुआई। सिंध हुकूमत का जामबाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान। मौसर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। 40% इमारत गिर चुकी, बाकी मखदूश हो गई। शायद पूरी इमारत गिराना पड़े। कमिश्नर कराची की सरबराही में वाकई की इंक्वायरी कराएंगे। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। लाहौर की फ्रांसिक लैब की मदद को कहेंगे। इस गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। जिसकी गलती हुई उन्हें सजाएं होंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है, वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को गुल प्लाजा आग की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात के बाद ही आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल के लिए मौसर इंतजामात नागुज़ीर हैं। सानहा गुल प्लाजा पर शहर की फिजा सोगवार। कराची ताजर इत्तेहाद और सिंध बार काउंसिल का आज यौम स्याह। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। जमा पूंजी खाक हो गई। हम सड़क पर आ गए, ताजर फट पड़े। कहते हैं हर दुकान में करोड़ों का माल था, चंद ही घंटों में कौड़ियों का हो गया। दुकानदारों की इमदाद के लिए दुहाइयां। उधर सानहा गुल प्लाजा पर सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। गुल प्लाजा में जिंदगियां बचाते जाम शहादत नोश करने वाले फायर फाइटर फुरकान को सलाम। अहल खाना के शहीद की बेवा को नौकरी देने का मुतालबा। हुकूमत से घर खाली न कराने की भी दरख्वास्त। कहा, शहीद फुरकान की वालिदा बेवा हैं, वो कहाँ जाएंगी? बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसकी तालीम के अखराजात उठाए जाएं। गुल प्लाजा में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर हुई। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गई थी। गुल प्लाजा के कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीरात की तफसीलात सामने आ गईं। SBC के मुताबिक प्लाजा की राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। इमारत 1980 की दिहाई में तामीर की गई थी। 1998 में प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई थी। 2003 में गुल प्लाजा के इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। प्लाजा ऑनर ने 14 अप्रैल 2003 को कंप्लीशन हासिल किया था। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। असम्बली में सानहा गुल प्लाजा पर अपोजिशन का एहतजाज। MQM अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए, ऐवान से वॉकआउट। MQM ने डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। अपोजिशन लीडर का सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा, इस्लामाबाद में कराची की ख्याली तस्वीर पेश की गई, सारी ब्रीफिंग जलकर खाक हो गई। 2 दिन बाद आग पर काबू नहीं पाया गया। 17 साल के इक़्तिदार में 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। ये कमीशन देकर आते हैं और फिर जिंदगी भर कमीशन खाते हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ये मामला फौरी हल करेगी। हम जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं।
4 मंजिला इमारत पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। माफिया सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मैश पर कब्जा करवाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध में 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए ज़रई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है और मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ चुका। हमें अब पायदार तरक्की की तरफ बढ़ना है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप समेत आर्मी रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्किल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश का वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा न मानने पर पीसीबी बड़ा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का वर्ल्ड कप मामले पर मुकम्मल साथ देने का वादा कर रखा है। आईसीसी बांग्लादेश को अपने फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दे चुका। बांग्लादेश के इनकार पर आईसीसी स्कॉटलैंड को शामिल कर लेगा। जेयूआई कह रही है, अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ के कहने पर हुआ। बैरिस्टर गौहर से सवाल। शमन पीटीआई ने जवाब दिया, हमारी कोशिश थी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाए, जिसने भी कराया बेहतर हुआ। स्पीकर के मशकूर हैं। हमें बताया गया है कि आज या कल अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत पर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, राजा नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की रजामंदी दे दी है। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास शाम 7 बजे केपी हाउस में होगा। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अजगसई भी शिरकत करेंगे। एमएनएस और सेनेटर्स को पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास में आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो आज तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में हैं। अडियाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मुस्लिम लीग नून का मंशूर मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली है। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड से डील न होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ की धमकी। कहा, डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा, 1 जनवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। नायब वज़ीर आज़मी सागदार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। हालिया इलाकाई पेशरफ्तों और जारी दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल बातचीत और ताउन की अहमियत पर जोर। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात पर इत्तफाक। गोशवारे जमा करवाने वाले 32 अरकान असम्बली की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली के 8, पंजाब असम्बली की 14 अरकान की रुकनीत बहाल की गई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 4 अरकान की रुकनीत बहाल। सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली की 1 रुकन की रुकनीत बहाल की गई।
हमारे यहाँ माइंड सेट बन गया, अगर बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारेंगे तो ही उसे टॉर्चर समझा जाता है। जहनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। खुला के बाद जहेज के तनाज़े पर केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स कहा, औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई तो उसको इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। सऊदी अरब में किसरील कौमी फ़ज़ाई मार्च स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 का आगाज़। मार्च में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज शरीक। फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीका शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाई दस्ता मार्च में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। पाक फ़ज़ाई दस्ता F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल PAF तैयारों पाकिस्तान से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज़। जदीद जंगी माहौल में PAF की ऑपरेशनल तैयारी का मसर। मार्च में नाइट कॉम्बैट ऑपरेशन, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़। वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। कहा, एक तरफ जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी जानिब वकला पेश नहीं होते, इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, आप बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेश ना होने वाले वकला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली दफा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। पंजाब हुकूमत और मदारिस बोर्ड्स में इत्तफाक राय। मदारिस और मसाजिद के उमूर बाहमी मुशावरत से हल होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द अज जल्द हल करने का ऐलान। हुकूमत पंजाब और मदारिस बोर्ड्स के नुमाइंदों के दरमियान इजलास का एलामिया जारी। ताहिर अशरफी का कहना है, मुकालमा और बाहमी मुशावरत के जरिए मसाइल का हल ही मुआशरती इस्तेहकाम की जमानत है। ईरान में मुल्कगीर मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी राइटर से गुफ्तगू। कहा, मरने वालों में 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में मुसल्लह फसादियों ने ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ज़्यादा हलाकतें शुमाल मशरकी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते तक जारी रहे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, खamenei के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत ईरानी कौम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़िलज़ले के झटके। गिलगित बाल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़िलज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.8, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ कश्मीर के शुमाल मगरब में था। GBDMA के मुताबिक गिलगित बाल्तिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटकों से नुकसानात। शरह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुतासर। 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। PDMA का आज से 23 जनवरी तक पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के डेरे। मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ गया। गर्मी की आमद से पहले ही मुल्क भर में सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ गईं। चीनी सोलर्स की कीमतों में 5,000 रुपये तक का इजाफा। नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स और सोलर इम्पोर्टर सलीम मेमन का कहना है, चांदी और कॉपर की कीमत बढ़ने से चीनी सोलर कंपनीज की पैदावारी लागत बढ़ गई। सोलर पैनल काफ़ी वॉट गुज़िश्ता 5 माह में 22 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो गया।
पाक फौज के सिपाही की फ़न से मोहब्बत, कलम और रंगों ने गैर मामूली तख्लीकार बना दिया। अल्लाह तत्ता ने शौक के तौर पर तस्वीर बनाना शुरू की। आज उनके तख्लीकी सफ़र में हज़ारों शाहकार शामिल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने। स्कॉटलैंड का 188 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को बैटिंग की दावत दी थी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। मोहम्मद शायान और उमर सेफ आउट, अली हसन और सयाम इन। जनूबी अफ्रीका का तंजानिया, श्रीलंका का आयरलैंड से मुकाबला। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेले कहते हैं टिम डेविड और जोश हेजलवुड वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में शेड्यूल है। HPL PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़िन बनेंगी। खिलाड़ियों को भी ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, मगर हर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा 1 खिलाड़ी होगा। राइजिंग स्टार विमेंस एशिया कप। पाकिस्तान और भारत की विमेंस ए टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। इवेंट 13 फरवरी से बैंकॉक में शुरू होगा। जनूबी स्पेन में 2 ट्रेनों में तसादुम, 39 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। एक ट्रेन पटरी से उतरकर सामने से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के इल्जामात साबित। 3 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक तीनों अफराद दहशतगर्द कार्रवाइयों और तखरीब कारों को पनाह देने में मुलव्विस थे। जनूबी अमरीकी मुल्क चिली में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। 19 अफराद लुक़मा अजल बन गए। चिली के जनूबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सेनेगल ने CAF अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का फाइनल जीत लिया। इजाफी वक्त में मराकश को 1 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने ऑस्टन विला को 1-0 से हरा दिया। गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। 4 दहाइयों तक फिल्मी गीतों पर राज किया। रेडियो, TV और फिल्म में मकबूल आवाज करार पाई।